नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एन त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज आज आपको हम एक ऐसे मरीज की घटना सुनाएंगे जिसको सुन करके आपको आश्चर्य भी होगा। हुआ कुछ ऐसा कि शनिवार का दिन था, शाम के करीब 5 बज रहे थे। यूजुअली मैं पेशेंट को 5 बजे के बाद नहीं देखता, 5 बजे तक मैं अपनी क्लिनिक को बंद कर देता हूँ, लेकिन आधे घंटे इधर उधर हो जाते हैं। तो जस्ट मैं क्लिनिक से निकलने वाला था, उस दिन मुझे 1 घंटे और भी लेट हो चुके थे। तब तक मेरे स्टाफ ने बताया कि सर एक और पेशेंट एक आई हैं, एक महिला हैं, उन्हें आप देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, भेजिए। महिला जब हमारे ओपीडी में, हमारे चैम्बर में जब आई तो देख करके कुछ ऐसा लगा कि वो 40 से 45 की उम्र के आसपास होंगी। उनके गर्दे में पट्टा लगा हुआ था जिसको सर्वाइकल कॉलर कहते हैं, कमर में बेल्ट लगा हुआ था और वो छड़ी के सहारे धीरे धीरे एक आदमी की सहायता से भीतर आ रही थी और उनके हाथ में बहुत बड़ा मोटा एक फाइल था। देख करके पहले तो मैं ठिठक गया, मुझे लगा कि अब और कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे लगने वाले हैं। आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट में। उससे पहले मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको जिक्र करना चाहता हूं जिसको कि हम फैट फाइल सिंड्रोम या ब्रिकेट सिंड्रोम या सोमेटाइजेशन भी कहते हैं। सोमेटाइजेशन और ब्रिकेट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं और वो लक्षण समय के साथ काफ़ी बदलाव भी लेते रहते हैं। शरीर के हर एक हिस्से में कुछ न कुछ उनको समस्याएं होती रहती हैं, जैसे कि उनको मांसपेशियों में खिंचाव, शरीर में खिंचाव, तनाव, झंझनाहट, शरीर में सनसनाहट, एक अजीब तरह की अनुभूति होती रहती है। अगर हम उनको पेट की समस्या के बारे में सोचें तो वो कहेंगे कि हमें उल्टी होती रहती है, नौजिया होगा, पेट साफ नहीं होता, बेल्चिंग डकार बराबर आता रहता है और लंबे समय से इससे वो परेशान रहते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी लेके आते हैं कि मेरे शरीर में खिंचाव या झंझनाहट या नसों में खिंचाव होता है, सिर में भारीपन और नींद का ना आना। तो इस तरह की समस्या लेकर के वो काफ़ी लंबे समय तक जूझ रहे होते हैं और इस लंबे समय के दौरान में वो अलग अलग स्पेशलिटी, अलग अलग चिकित्सक को दिखा रहे होते हैं और इतना एश्योरेंस देने के बावजूद भी कि आपके रिपोर्ट में कहीं कुछ भी नहीं है और वो ये मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं, कुछ न कुछ फिजिकल कॉज है, कुछ न कुछ शारीरिक समस्या है जो आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का साइकोलॉजिकल कॉज ज़्यादातर जो मानसिक समस्याएं होती हैं, जिसमें कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और कहीं ना कहीं से एक मानसिक समस्या के कारण इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है, उनके थिंकिंग प्रोसेस में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे मरीज वो बार बार डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं और कई तरह के डॉक्टर को दिखाते चुके होते हैं। रिपोर्ट सारे नॉर्मल आने के बावजूद भी वो इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते। कभी कभी रिपोर्ट्स अगर गड़बड़ है भी तो वो उनके शारीरिक लक्षण से वो मैच नहीं करता। अगर संजोगवश कोई दिक्कत आ भी गई या कभी छोटा मोटा SGOT SGPT बढ़ा भी हुआ है, लीवर के एंजाइम छोटे मोटे बढ़े भी हुए हैं, तो वो उनकी शारीरिक समस्याओं को एक्सप्लेन नहीं करता। ऐसे अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मेरे अचानक से धड़कन तेज हो गई, मुझे लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, और उसमें रहा सहा कसर जो है गूगल पूरा कर देता है। गूगल में वो सर्च करते हैं कि हार्ट में ये दिक्कतें आती हैं तो उसको किस तरीके से इसका इलाज लेना चाहिए, किस स्पेशलिटी के पास जाना चाहिए। तो वो फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास घूमते हैं और बहुत सारी फिर जांच वाँच करा करके निकलते हैं और कहते हैं कि इसमें कहीं कुछ नहीं आया और मेरी बीमारी डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो अक्सर अगर देखा जाए तो इस पेशेंट के ग्रुप में उनके लॉन्ग टर्म या अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाएं तो ऐसा देखा जाएगा कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल कॉज उनकी लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव हो रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं से तनाव या इस तरीके की स्ट्रगलफुल लाइफ रही होती है। ज़िंदगी में बड़े ही उतार चढ़ाव देखते हैं जो कि क्राइसिस से भरा हुआ होता है। कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं उनकी ज़िंदगी में हो चुकी होती हैं जिसको लेकर के वो तनावग्रस्त रहते हैं, लेकिन वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो इसको सोमेटाइजेशन कहते हैं। तो आइए वापस उस मुद्दे पे आते हैं। तो उस महिला ने, मैंने कहा कि देखिए मेरा समय हो चुका है और मुझे अब जाना होगा। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, आप कृपया मुझे देख करके जाइए। मैंने उनकी सारी फाइल को इवेलुएट करना शुरू किया और देखा तो किसी भी उनके इन्वेस्टिगेशंस में कहीं भी कुछ भी ऐसा
सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं मिला जिसको कि हम कह सकें कि इनके सर्वाइकल कॉलर लगाने का, क्योंकि इनकी एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल थी, लंबर स्पाइन भी बिल्कुल नॉर्मल था, फिर भी वो लगा करके उसको घूम रहे थे। मैंने उनसे फिर पूछा तो उनका भी ये कहना था कि नहीं, मैंने ये देखा और मुझे ऐसा महसूस होता था, तो मुझे लगाने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो वो पहले से पढ़ी लिखी थी महिला, तो वो गूगल पे भी सर्च किया उन्होंने, बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया, तो इस तरीके से वो अपना सेल्फ मेडिकेशन भी करना शुरू कर दिया। डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद उस महिला के साथ ये पता चला कि उनके पेरेंटल लॉस, उनके मम्मी और पापा काफ़ी कम उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बहुत ही मुश्किल से ये मामा के यहाँ अपने पढ़ लिख करके बड़ा हुई। क्लास 12th के बाद ही इन्होंने ट्यूशन करना शुरू कर दिया, जिससे कि कुछ खर्चे निकाल करके आगे की पढ़ाई वो पूरी कर सके। इन्होंने एमएससी भी किया, साइंस में इन्होंने मास्टर डिग्री ली। इन सब चीज़ों को जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आपकी ज़िंदगी तो बड़ी ही तनावपूर्ण रही है, शुरुआती दौर से ही आपने क्राइसिस ज़िंदगी में झेला हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं से आपको साइकोलॉजिकल ओरिजिन, आपके जो शारीरिक समस्याएं हैं उसके पीछे साइकोलॉजिकल ओरिजिन या मानसिक समस्याओं की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो थोड़ा तो वो कन्विंसिंग मोड पे दिखी, और किसी एक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के वो हमारे पीछे पड़ जाती थी कि फिर ये ऐसा क्यों है। तो अगर ऐसा था भी उस रिपोर्ट्स में, अगर माइल्ड कंप्रेशन भी था, तो उसको लेकर के वो पूरी सारी समस्याओं को एक्सप्लेन नहीं करता था। प्लस जैसे ही उनकी शादी हुई, 30 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा सुख नहीं मिला, हस्बैंड भी उनके अनएम्प्लॉयड थे, एक बच्चे भी हो गए, और ससुराल में काफ़ी दुख झेलने को मिला। तो ले दे करके इन चीज़ों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि हमारे साथ ये समस्याएं, हमारी दिमागी तौर पे जितना हमने ज़िंदगी में झेला है उसकी वजह से हो सकता है, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने उनको बताया, काफ़ी हद तक वो कन्विंस हुई, और इस बात के लिए मैंने उनसे ये भी कहा कि आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर शॉपिंग ना करें, बार बार इन्वेस्टिगेशन ना कराएं। और अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि इस तरह के पेशेंट में डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उनको आप बताएं कि आपको ज़्यादातर बार बार इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। दिमाग में कहने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप पागल ही हो गए। कुछ सारे शारीरिक सिम्टम्स, झंझनाहट, सनसनाहट, पेट साफ ना होना, बेल्चिंग होना, नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, इन सब के पीछे का एक साइकोलॉजिकल कॉज भी इसके रीज़न हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को, और उनको बहुत सारी दवाइयों के ओवरडोज से, तरह तरह के स्पेशलिटी की दवाइयों को खाने से बचाने की ज़रूरत होती है। और ऐसे सोमेटाइजेशन के पेशेंट बहुत सारे आते हैं और बहुत ही पीड़ित होते हैं, बहुत ही दुख झेल रहे होते हैं और लंबे समय से ये परेशान होते हैं। तो ये इस जानकारी को अगर हो सके तो हम और लोगों तक पहुंचाएं कि सोमेटाइजेशन एक मानसिक समस्या है जिसमें शरीर में कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं जो अन्य तरह की बीमारियों से मैच कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।